नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीईएसपी के द्वारा एमपीटीईटी जिसमें प्राथमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक जो कक्षाओं में अध्यापन कर रहे हैं उनके लिए पात्रता परीक्षा की जो ऑनलाइन फॉर्म है ये आपकी प्रारंभ हो चुकी हैं 21 अगस्त से। लास्ट डेट आपकी 4 सितंबर 2026 रहने वाली है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। अब आपको अप्लाई करने से पहले इसकी जो नोटिफिकेशन है यानी रूल बुक आई है इसको आपको अच्छी तरीके से एक एक जानकारी को पढ़ लेना है, टर्म एंड कंडीशन को समझ लेना है। इसके बाद यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो सिविल अपील यहाँ पर पारित आदेश नंबर आपका 1 सितंबर 2025 के अनुसार आपका ये रहेगा, जो कि प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा 2026 है, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हो चुके हैं। और देखिए एग्जाम की डेट की बात करें तो 12/10 से आपके एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे। फीस की बात करें तो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिए 1000 रुपये प्रति प्रश्न पत्र आपको फीस पे करनी होगी। 60 रुपये इसमें पोर्टल चार्ज भी अलग से इंक्लूड रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी की, इसके बाद फिर फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। तो इन सभी जानकारी के द्वारा आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ पर आएंगे तो देखिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सिविल शिक्षकों के लिए नियम पुस्तिका एवं पाठ्यक्रम इस प्रकार का रहेगा, जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने आपका जो पारित याचिका है इसके आदेश के अनुसार यहाँ पर इसको रहेगा। तो इसको एक बार आपको पढ़ लेना है, इसके बाद फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर डिटेल में सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इसको आपको देख लेना है। और कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर परीक्षा हेतु परीक्षा की विषय वस्तु इस प्रकार की रहेगी। यहाँ पर आप पूरा पैटर्न को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और है तो देख लेते हैं। तो ये सब कुछ आपका एग्जाम पैटर्न और टर्म एंड कंडीशन दी गई है, तो इनको आपको डिटेल में पढ़ लेना है। इसके बाद फॉर्म को अप्लाई करना है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है। अब आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सिंपल आप अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे और टाइप करना है MPESB। सर्च पर आपको क्लिक करना है। जो पहले ही लिंक दिख रही है इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इंग्लिश पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही आपको जो ऑनलाइन फॉर्म दिख रहा है इसी ऑनलाइन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद देखिए आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो PDF दिख रहा है PDF वाला आइकन, इस PDF पर क्लिक करेंगे आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए जो अप्लाई की लिंक दिख रही है इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो चेकबॉक्स दिख रहा है इसी चेकबॉक्स को आपको क्लिक करना है और सत्यापित कर जो आगे बढ़ा का ऑप्शन है इसी आगे बढ़ा पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपका जो प्रोफाइल पंजीयन बना हुआ है तो पंजीयन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, आपके डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करना है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है सॉल्व करके और सत्यापित कर आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको जरूर ध्यान देना है कि यदि आपकी प्रोफाइल पंजीयन पुरानी है उसमें आपकी KYC नहीं आधार कार्ड की तो KYC को कर लेना है। लाइव फोटो यदि आपकी अपलोड नहीं है तो लाइव फोटो को अपलोड कर लेंगे। यदि कोई और आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ मिस्टेक है तो उसको आप अपडेट कर लीजिए। इसके बाद फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। अब प्रोफाइल पंजीयन को आपको कैसे अपडेट करना है इसका ऑलरेडी चैनल पर हमने डिटेल में वीडियो आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसकी हेल्प आप ले सकते हैं। और जिसकी प्रोफाइल नहीं बनी तो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को आप बना लेंगे। तो बाकी आपको डिटेल को फिल करके सत्यापित कर आगे बढ़ाई पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपकी देखिए इस प्रकार की पूरी प्रोफाइल आपकी ओपन हो जाएगी। अब जिसकी यदि KYC नहीं होगी तो आपको KYC करने के आपको पॉपअप दिख रहा होगा, तो इस KYC को आपको कैसे करनी है इसका भी हमने अलग से वीडियो को प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसको देखकर अपनी KYC कर लीजिए। उसके बाद आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको पूरी डिटेल को प्रोफाइल की चेक कर लेना है। इसमें यदि कोई मिस्टेक है तो प्रोफाइल जो एडिट वाला ऑप्शन है आपको मैंने लिंक दिखाई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी है, तो उसको देखकर अपनी प्रोफाइल पंजीयन को सुधार लेंगे। इस पर स्क्रॉल करते ही आपको चले जाना है और आपको जो आगे बढ़ाए का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। लेकिन ध्यान दीजिए आपका जो हैंड रिटन टेस्ट भी दिख रहा है इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ना ही तो आपको ये ब्लर होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको बाद में समस्या हो जाएगी। तो इनको आपको चेक कर लेना है और इसमें आपकी ऊपर की लाइन
आगे की, पीछे की, ऊपर नीचे कहीं के भी लाइन आपको जो रिटन डिक्लेरेशन है इसमें आपकी कटनी नहीं चाहिए, नहीं तो भी आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो आगे बढ़ा पर क्लिक कर देना है। तो अब देखिए इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको पॉइंट नंबर 30 पर आना है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षक का प्रकार सेलेक्ट करना है। आप शासकीय शिक्षक हैं यानी गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं, या अशासकीय शिक्षक हैं यानी प्राइवेट स्कूल टीचर हैं, या शिक्षक का स्तर आपको सेलेक्ट करना है प्राइमरी स्कूल टीचर, माध्यमिक स्कूल टीचर। तो आपका जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे गवर्नमेंट स्कूल टीचर है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, और यदि प्राइवेट स्कूल टीचर है तो इसको आप टिक करेंगे। इस प्रकार से आपका रहेगा। अब आपका शिक्षक का प्रकार सेलेक्ट करना है कि आप प्राइमरी स्कूल टीचर हैं या मिडिल स्कूल टीचर हैं। तो आपका जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे प्राइमरी के हैं तो प्राइमरी को सिलेक्ट करेंगे, यदि मिडिल के हैं तो मिडिल को सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा आपके किस लेवल से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सैम्पल के लिए आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब देखिए जैसे प्राइमरी आपने सेलेक्ट किया तो प्राइमरी देखिए पात्रता परीक्षा हेतु भाषा 1 आपको सेलेक्ट करना है। आपकी पात्रता परीक्षा की फर्स्ट लैंग्वेज क्या रहेगी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू। तो जैसे हम यहाँ पर हिंदी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब पात्रता परीक्षा हेतु भाषा 2 तो दूसरी भाषा क्या रहेगी, तो जैसे हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो एक बार देखिए, तो जैसे हमने पर हिंदी सेलेक्ट कर लिया दूसरी भाषा के लिए। अब इसी प्रकार से यदि हम मिडिल स्कूल टीचर हैं तो आपको मिडिल स्कूल टीचर का भी सेम रहेगा। इसी प्रकार से आपकी लैंग्वेज आएगी फर्स्ट, आपकी सेकंड लैंग्वेज यहाँ पर आएगी। और यदि मान लीजिए यहाँ पर देखिए अशासकीय टीचर हैं तो अशासकीय टीचर पर आपका देखिए माध्यमिक शिक्षक टीचर ही आपका यहाँ पर देखिए ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। यदि इसको सेलेक्ट करते हैं देखिए आपका गवर्नमेंट ऑटोमेटिक यहाँ पर हो रहा है। तो यदि प्राइवेट टीचर है तो फिर आपका देखिए मिडिल स्कूल टीचर ही यहाँ पर आपका रहेगा। तो इसको आपको ध्यान से देख लेना है। तो यहाँ पर आपको अब यदि मिडिल स्कूल टीचर सेलेक्ट करते हो प्राइवेट में तो आपको देखिए 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए सेम आपको हिंदी, अपना सेकंड आपको यहाँ पर भी हिंदी आप सेलेक्ट करेंगे। और देखिए यहाँ पर भाषा 1 और भाषा दोनों समान नहीं हो सकती, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो फर्स्ट जैसे आपने हिंदी सेलेक्ट किया, अब सेकंड जैसे अंग्रेजी रखना है तो अंग्रेजी कर सकते हैं, या संस्कृत रखना है, या आपको उर्दू रखना है, जो भी आपका कंफर्ट है आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है आवेदक की जानकारी। तो आवेदक का पद नाम, तो आपका डिजिग्नेशन, अपनी पोस्ट का नाम आपको लिखना है कि आप किस प्रकार की पोस्ट पर हैं। आपके विद्यालय, संस्था या विभाग का पूरा नाम आपको लिखना है। तो जो भी आपका स्कूल है आपके स्कूल का नाम आपको पूरा यहाँ पर आपको लिख देना है। तो इनको आपको सही तरीके से चेक करके टिक करना है। अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, पद का नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, आपका जो भी स्कूल या डिपार्टमेंट है, जिले का नाम लिखेंगे किस जिले में है। अब देखिए डाइस कोड फिल करना है। और एक बात ध्यान दीजिए, जो जो आपका IFMIS कोड है, जो यदि प्राइवेट स्कूल टीचर है तो उनके लिए फिल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। देखिए ऑटोमेटिक आपका एन ही आपको यहाँ पर आ जाएगा, आप पढ़ भी सकते हैं। यदि आवेदक अशासकीय शिक्षक यानी प्राइवेट स्कूल टीचर हैं तो आपको IFMIS कोड तथा यूनिक कोड दर्ज करना अनिवार्य नहीं होगा। इस फील्ड को आप नॉट एप्लीकेबल या NA यहाँ पर आप रखा जा सकता है। अब यदि आप देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर हैं, देखिए गवर्नमेंट टीचर के लिए इसको टिक करेंगे, आपकी लैंग्वेज यहीं पर सेम रहेगी। अब यहाँ आपके लिए देखिए यहाँ पर पद का नाम, विद्यालय का नाम, ये सब कुछ तो आपका सेम रहेगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा। अब देखिए जो डाइस कोड होता है स्कूल का, वो डाइस कोड आपको फिल करना आवश्यक रहेगा। आपका जो IFMIS कोड होता है ये भी आपको फिल करना आवश्यक रहेगा। आपकी जो यूनिक ID है वो भी आपको फिल करना आवश्यक रहेगा। और नियुक्ति की तिथि भी आपको यहाँ पर फिल करना आवश्यक रहेगा। तो ये आपका रेगुलर टीचर के लिए है। और आपको प्राइवेट का हमने दिखाई दिया, तो आपका प्राइवेट वाले जो है अपने प्राइवेट को यहाँ पर आप अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यदि प्राइवेट टीचर हैं और आप माध्यमिक शिक्षक के हैं तो यहाँ पर देखिए फिर आपको जो सेकंड पेपर है इसकी देखिए पात्रता परीक्षा हेतु B के हेतु मूल विषय को सिलेक्ट करना हो जिसमें आवेदक की नियुक्ति हुई है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट आपके तहत आपका अपॉइंटमेंट हुआ है उस सब्जेक्ट को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, हिंदी भाषा, अंग्रेजी, संस्कृत है, उर्दू है, गणित है, विज्ञान है, समाज विज्ञान, आपका जो भी यहाँ पर है वो अपने अनुसार यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए आपको हम डिटेल में बता रहे हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो देखिए ये आपका प्राइवेट का है, ये वाला सेक्शन आपका गवर्नमेंट का है। तो इनको आप अच्छी तरीके से आप चेक कर लेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है आपका क्या आपके पास समग्र ID क्रमांक है। यदि आपके पास समग्र ID है तो वहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना समग्र नंबर फिल कर देंगे। यदि नहीं है तो अब नो पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर, तो टोटल आपको देखिए 11 एग्जाम सेंटर दी गए हैं। तो 11 के 11 ही आपको सिलेक्ट करने होंगे, एक एक करके अपने जो भी जिस क्रम में आपको अपना एग्जाम सेंटर रखना है। तो एक एक करके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये आपको सिर्फ क्रम से फिल कर रहे हैं, लेकिन आप इसको ऊपर नीचे आगे पीछे भी यहाँ पर कर सकते, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो आप इसको अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। आप
सिलेक्ट करने का देखिए कुछ घोषणा पत्र दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है, चेक बॉक्स को टिक करना है। और ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई, इसको पढ़ लेंगे कि देखिए मैंने उपरोक्त परीक्षा हेतु मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया और समझ लिया है, और मैं इसके पालन का वचन देता या देती हूँ। और मैं अवगत हूँ को अंग्रेजी की कैपिटल अक्षरों में हस्ताक्षर तथा अथवा अति लघु हस्ताक्षर या फिर एक सदस्य हस्ताक्षर आवेदन में पाए गए तो आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। तो क्या बोला गया, आपका इस प्रकार का सिग्नेचर रहेगा। यदि आपने इतना छोटा सा कर दिया है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको सिग्नेचर ऐसा भी नहीं करना जैसे आपका नाम इस प्रकार का, मान लीजिए यदि इस प्रकार का कैपिटल लेटर में सिग्नेचर कर दे तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप सिग्नेचर इस प्रकार का प्रॉपर करेंगे कि आगे का लेटर आप बड़ा बना सकते हैं, बाकी पीछे का छोटा, और ऐसा करना है कि कम से कम प्रॉपर विजिबल हो। ऐसा ना हो कि छोटा सा सिग्नेचर कर दिया वो दिख ही नहीं रहा है। ऐसा यदि कर देते हैं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको बाद में पता भी नहीं चलेगा। जब आप एडमिट कार्ड चेक करेंगे तो उस टाइम आपको पता चलेगा, तो फिर आप उस टाइम बहुत देर हो जाएगी। तो इसलिए सभी जो डिटेल आप फिल कर रहे हैं सावधानीपूर्वक ही आपको फिल, ध्यानपूर्वक ही आपको करना है। तो इसको देखिए आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर मिल गया है, इस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लीजिए। इसको पेज को आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा भुगतान नहीं है, तो अब आपको अपनी पेमेंट को करना है। तो स्क्रॉल करते चले आइए, यहाँ पर आप ये सभी डिटेल आपको एक बार चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसका देखो सबसे पहले जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रिंट पर क्लिक करेंगे तभी आपका ये प्रोसीड टू पेमेंट वाला ऑप्शन आपका ओपन होगा। तो प्रिंट पर क्लिक कीजिए और आपको, यदि आपको क्रोम ब्राउजर से यूज कर रहे हैं मोबाइल से खासकर, तो इस प्रकार का एरर आ रहा था, आपको इस पर क्लिक करना है ये, और आपको एक बार बैक आ जाना है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन ई वाला आपका ओपन हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करके आप अपनी फीस को यहाँ से पे करेंगे। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको पेमेंट करने के लिए आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, यूपीआई भी यूज कर सकते हैं। तो यूपीआई पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखो पेटीएम दिख रहा है, एक आपको पे गवर्नमेंट इंडिया NDVL दिख रहा है। तो इसी सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। पेमेंट करने के लिए आपको देखिए डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं और यूपीआई, तो इसी यूपीआई पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन देख रहे, ऐप से यूज पे करना है, जैसे आपका फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, तो इससे पे कर सकते हैं। यह सबसे आसान आपका QR कोड, तो QR कोड से पे करना है तो QR कोड पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देखिए शो QR कोड पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक QR कोड ओपन हो जाएगा। उस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी ऐप से आप अपनी फ़ीस को पे कर देंगे। और पे करने के बाद आपको पेज को बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, नहीं तो आपका पेमेंट फेल हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कुछ सेकंड आपको वेट कर लेना है। अब पेमेंट करने को देखिए आपको इस प्रकार का पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको जो अभी आपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करके आप अपने फॉर्म को रिप्रिंट करके चेक करेंगे कि पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ, या अपने पेमेंट को यहाँ पर कर भी सकते हैं। तो अपने फॉर्म वहाँ से छोड़ दिया था, तो वही एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहाँ पर प्रोफाइल का पासवर्ड फिल करेंगे और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। अब हो सकता है यदि आपको प्रोफाइल पासवर्ड याद ना हो या आपके पास ना हो तो वो कहाँ मिलेगा, आप स्क्रॉल करते नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड। इस लिंक पर क्लिक करके अपना प्रोफाइल पंजीयन नंबर फिल कर देंगे यहाँ पर, और अपना यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन नंबर, यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आपका प्रोफाइल पंजीयन में लिंक है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP में आपको एक पासवर्ड लिखा रहेगा, तो वही पासवर्ड फिर आपको फिल करना होगा। तो वो पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना है और फिर आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म की आपको फिर फीस पे कर देनी है, या आपने पे कर दिया तो आप प्रिंट ले सकते हैं। अब यदि मोबाइल से भर रहे हैं तो आपको प्रिंट लेने के लिए आप फायरफॉक्स ब्राउज़र का डाउनलोड करके उससे ओपन करेंगे तो आपका प्रिंट PDF आसानी से हो जाएगी। अब बाकी यदि देखिए आपने पेमेंट कर दिया या फॉर्म आपने सबमिट कर दिया और आप एप्लीकेशन नंबर का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अपनी प्रोफाइल पंजीयन नंबर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करना है, प्रोफाइल का पासवर्ड जो अभी आपने फाइंड किया वही फिल करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और आगे बढ़ा पर आप क्लिक कर देंगे तो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है उसका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। अपने फॉर्म का प्रिंट ऐसे ले सकते हैं। अब यदि आपको पेमेंट करने में या फॉर्म से संबंध कोई भी दिक्कत है, कोई समस्या आ रही है तो यहाँ पर देखिए MP ऑनलाइन की कस्टमर केयर का हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर MP ESP के हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए।
तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।